क्या हाल है दोस्तों, गर्मा गर्म खबरें आपके लिए चुन चुन के लेके आए हैं। बहुत मज़ेदार खबरें हैं, वैसे आज बहुत मज़ा आने वाला है आपको। और मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं एक पॉडकास्ट कर रहा हूँ अपने चैनल पर नहीं, एक दूसरे चैनल पर। तो ये मेरा पहला पॉडकास्ट होगा जहाँ पर मैं अपने चैनल को छोड़कर किसी दूसरे चैनल पर जा रहा हूँ और मुझे नहीं पता वो कैसा होगा, क्या होगा। बट एनीवेज उसमें काफ़ी सारे इनसाइट्स होंगे, बहुत सारी बातें होगी, एकदम जेन्युइन रियल जैसे ही होगा। आपको मैं उसके बारे में आगे बता दूंगा जब पॉडकास्ट शूट हो जाएगा। अगर आपको इंटरेस्ट रहेगा तो लिंक्स वगैरह शेयर कर दूंगा, तो आप जाके देख लेना। लेट्स सी हाउ इट गोस। शुरुआत कर रहा हूँ मैं दूसरे चैनल पर इधर उधर जाके पॉडकास्ट करने की। अगर सही लगेगा तो ठीक है, आइडिया कैसा बुरा है मुझे बता देना। नहीं करना तो हम नहीं करेंगे, करना है तो बोलो, हम कर लेंगे और भी जाके। वैसे आज का सवाल ये है कि देखिए, सबके पास स्मार्टफोन है ऑब्वियसली, तो क्या स्मार्टफोन के ऊपर आप स्क्रीन गार्ड लगा के यूज़ करते हैं या नहीं करते? बहुत सारे फ़ोन्स में बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, आप उसको निकाल के अपना वाला लगा देते हैं, हार्ड वाला, जैसा भी है, जो भी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं ऑब्वियसली लगाकर इस्तेमाल करता हूँ। ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, खूब सारे लाइक्स करिए, 10,000 15,000 जितना आपको ठीक लगता है। फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं चैट जीपीटी। देखिए, काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। चैट जीपीटी के खुद के जो सीईओ है सैम ऑल्टमैन, उन्होंने ऐसे बताया कि भाई आजकल चैट जीपीटी जो हम देख रहे हैं, पब्लिक जो है ना वो बहुत सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहाँ पर अपने डाल रही है। काफ़ी सारे पर्सनल डेटा, पर्सनल चीज़ें जो है वो चैट जीपीटी के अंदर डाल देती है और उससे बहुत सारी चीज़ें निकलवाती है। लेकिन उन्होंने बताया कि ऐसा ना करें। इससे क्या होगा कि आपके जो चैट्स है, जो आपके डिटेल्स है, वो फ्यूचर में हो सकता है कि कोर्ट एविडेंस में, आपके लीगल केसेस के अंदर जो है उसके हिसाब से वो इस्तेमाल किया जाए। तो ये बोलने के बाद बहुत लोग परेशान हो गए और डर गए कि भाई ये क्या मामला है। फिर काफ़ी सारे लोगों ने चैट जीपीटी में गए और बोले कि देख लियो, अगर आज के बाद तूने कुछ भी मेरे बारे में किसी को बताया तो तेरा मर्डर कर देगा। कितने लोगों ने तो ऐसा भी बोला है कि भाई अगर आपने हमारे डेटा पहले वाइप कर दे, मैं तेरे को जानता नहीं हूँ, ऐसा करके सब बातें हो रही है। अभी बहुत सारे मीम्स निकल के आते हैं। तो अगर आप चैट जीपीटी में अपनी कोई भी पर्सनल मेमोरी या कोई भी चीज़ ऐसी डाल के रखें, वहाँ पर बोलो डिलीट कर दे सब कुछ, क्योंकि हो सकता है कि आगे चल के कहीं आपके खिलाफ वो चीज़ नाकाम आ जाए। फाइनली दोस्तों, Oppo K13 टर्बो सीरीज जो है वो इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाली है। इसका टीजर जो है वो ऑफिशियली यहाँ पर पोस्टर भी सामने आ गया है, फ्लिपकार्ट पर लैंडिंग पेज भी आ गया है। और उन्होंने सीरीज बोला है, उन्होंने सिर्फ टर्बो 13 या प्रो नहीं बोला है, उन्होंने सबकी बात करी है। सीरीज मतलब K13 टर्बो और K13 टर्बो प्रो, हमें ये दोनों देखने को मिलने वाले। और 5G फोन्स होगी ऑब्वियसली, डायमेंसिटी 8450, स्नैपड्रैगन 8S Gen 4। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चिपसेट्स है। चाइना में बड़ी एग्रेसिव प्राइस पर गए थे। लेट्स होप कि ओप्पो वाले भी इंडिया में कुछ अच्छी प्राइस पर इसको लॉन्च कर दे, मज़ा आ जाएगा। वैसे इंडिया के अंदर आपको पता है बड़ा सीन हो गया। हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स और ऐसे जो ऐप्स थे जिन पर सॉफ्ट पॉर्न वाली चीज़ें दिखाई देती थी, बहुत सारे बुरे कंटेंट आते थे जो आज के यूथ के लिए, जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे घर में, उनके लिए बिल्कुल भी ये चीज़ें अच्छी नहीं होती है। वो सारी जो वेबसाइट्स है उनमें से जैसे कि उल्लू, ऑल्ट है ना, ऐसे और लगभग 25 से 30 ऐप्स और वेबसाइट्स है। इसमें ये भी बोल रहे हैं कि टोटल 26 वेबसाइट्स है और 14 ऐप्स है और 25 OTT प्लेटफॉर्म्स है। इन सब को उन्होंने निकाल कर फेंक दिया। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंस्टाग्राम और ट्विटर के ऊपर ये सारी चीज़ें कब बंद होगी? ये सारे ऐप्स तो हम मानते हैं कि कांड इसमें होता है। ट्विटर के ऊपर आप देखो, गंदे इतने बुरे वीडियोस आते हैं। रैंडमली कभी एक बार मेरे को रेकमेंड कर दिया था, मैं सोचा अरे बाप रे ये ट्विटर पे होता है। और इंस्टाग्राम के ऊपर भी फीड पूरा उसी से भरा रहता है। बहुत सारे लोग अगर एक ही कंटेंट देख लेते ना, फिर उसको उसी कंटेंट रेकमेंड करता रहेगा। नंगी लड़कियां आती है और गंदे हरकतें करती है। बहुत सारे काम चल रहे हैं। इंस्टाग्राम और ट्विटर को तो पहले सफाई करना चाहिए, उसके बाद हम बोलेंगे कि हाँ अब नेक काम हुआ है। वैसे अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल काफी बड़ी खबर आ रही है। हिमांशु टंडन जो पोको इंडिया हेड थे, उन्होंने क्विट कर दिया है और वो नथिंग में शिफ्ट हो रहे हैं और नथिंग में जाके वो CMF को हैंडल करेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। अब हिमांशु टंडन जो है उन्होंने पोको को काफ़ी अच्छी ग्रोथ दी थी, काफ़ी अच्छा काम उन्होंने किया है पोको के लिए और काफ़ी पॉपुलर भी है वो। अब ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने वो पोको छोड़ दिया है और वो जा रहे हैं सीधा नथिंग में, वो भी CMF में। तो ऐसा लग रहा है कि CMF के पोर्टफोलियो फिर काफ़ी बड़ा होने वाला है और बहुत सारे शायद फ्यूचर में CMF के लॉन्चेस हमें देखने को मिल सकते हैं। बट लेट्स सी क्या होता है। अभी इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। माधव शेठ ने भी पहले वैसे ही किया था, रियलमी छोड़ के ऑनर में गए थे तो फिर कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। अभी AI+ में घूम रहे हैं। अब ये पोको वाले की भी जर्नी स्टार्ट हो गई है हिमांशु भाई की, इधर से उधर से इधर ना हो जाए। तो ये तो मनी कंट्रोल की तरफ से हमें पता चला है। कितनी सच्चाई है झूठ है इसमें तो कुछ पता नहीं, लेकिन लेट्स सी हाउ इट गोस। और हिमांशु टंडन जाते तो उनकी जगह पोको पे कौन लेता है और क्या होता है, ये तो वक्त ही बताएगा।
वैसे YouTube के ऊपर आपको तो पता ही है कितने सारे कंटेंट है, इतने लाखों करोड़ों वीडियोस है, और इनके ऊपर जितने भी जो एड्स आती है इसमें हमें जो क्रिएटर्स होते हैं हमको और साथ में YouTube को भी बहुत सारा रेवेन्यू मिलता है। आपको पता है Q2 2025 यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, ये Q1 है, अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीनों के अंदर YouTube पर सिर्फ एड रेवेन्यू से $10 बिलियन यहाँ पर हुए हैं। मतलब YouTube को इतना नफा हुआ है सिर्फ इन 3 महीनों के अंदर एड रेवेन्यू में। मतलब दूसरी जो कंपनीज होती है, थर्ड पार्टी जो ब्रांड्स होती है, वो अपने एड्स जो है वो YouTube पर आते हैं लेकर, और उसका शेयर ऑब्वियसली YouTube को मिलता है, उसमें से फिर हमें कुछ शेयर मिलता है, तो ये पूरा अलग लेवल पे चलता है। इसमें से 10 बिलियन, मिलियन में नहीं, बिलियन डॉलर्स सिर्फ 3 महीने के अंदर YouTube को नफा हुआ है एड रेवेन्यू में। सोचो ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, और गूगल को तो कितना ज़्यादा नफा होता होगा, गूगल को तो कितने सारी चीज़ें चलती है, इमेजिन दोस्तों। वैसे सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा, हमारे पास S25 अल्ट्रा है। होपफुली ऐसा बताया जा रहा है कि जो S26 अल्ट्रा आएगा ये फर्स्ट एवर सैमसंग का फ़ोन होगा जिसमें आपको अप टू 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग जो है देखने को मिलेगी। मतलब आज हमें पता है हम बजट के अंदर 80, 90, 120 ये वो सब देख रहे हैं, ठीक है। हाँ, सैमसंग की फ्लैगशिप्स की बात अलग होती है, लेकिन स्टिल उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि फाइनली आपको 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग जो है वो देखने को मिलने वाली है। तो ये और हाँ, बैटरी टेक भी जो होगी ना इस बार वो बहुत इंप्रूव करके S26 अल्ट्रा में हमें देखने को मिल सकती है। सिलिकॉन वगैरह ये सब कुछ डाल के करेगा, लेट्स सी। हो सकता है बस बैटरी कैपेसिटी बड़ी हो तो ज़्यादा अच्छा हो। वही सेम 5000 mAh पर घूमता रहता है सैमसंग। मेरा फ़ोन जो है हार्डली एक दिन चल जाता है, फिर उसके बाद मुझे एंड में चार्ज ही करना पड़ता है। तो देखते हैं, अगर ऐसा होता है ना, सबसे पहला मैं खुशी मनाएगा। वैसे नथिंग वाले दोस्तों बताया जा रहा है कि वो अपने एक नए स्मार्टफोन सीरीज पर काम कर रही है। वो इधर नथिंग फोन लाइट या इधर T सीरीज, ऐसा भी हो रहा है, बताया जा रहा है कि नथिंग वाले कुछ वैसे यहाँ पर करने वाले। यानी कि नथिंग जो है अब नथिंग फोन 3 के सदमे से बाहर निकल ही नहीं रहा था कि उनकी टीम ने डिसाइड कर लिया कि अब एक और फोन लॉन्च करना चाहिए। तो शायद इन्होंने जो पाप किया है नथिंग फोन 3 को लेकर वो यहाँ पर धुल सकते हैं। अब एग्जैक्टली ये नहीं पता कि कौन से फोन से क्या होने वाला, लेकिन लाइट वाले ऐसे कुछ फोन नथिंग की तरफ से हमें मिल सकते हैं। तो शायद मुझे लगता है नथिंग फोन 3 लाइट ऐसे कुछ करके हो सकता है, और वो फिर मिड रेंज कैटेगरी में जो वो शायद आ जाए। बाकी इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता है, जब आएगा आपको सब बताएंगे। iQOO Neo 11, Neo 11 Pro या इधर Pro Plus जो भी आप बोलिए, इनकी स्पेक्स यहाँ पर लीक हो गए हैं। 2K वाली आपको फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, साथ में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, प्लस 7000 mAh की बैटरी, 100 वॉट की चार्जिंग, एंड्रॉइड 16 पर आएंगे। और इंडिया वाला जो होगा उसमें बोल रहे कि ओरिजिन ओएस का मिक्सचर होगा, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर सुनकर अच्छी लगी है। स्नैपड्रैगन 8 एलीट होगा Neo 11 में, और जो प्रो वाला होगा उसमें डायमेंसिटी 9500 होगा, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ऐसी बातें हो रही है, नवंबर दिसंबर तक प्रॉब्ली हमें इनके बारे में कुछ देखने को मिल सकता है। तो लेट्स सी। तो खाली स्पेक्स लीक हुआ है, अभी ज़्यादा कुछ कंफर्मेशन है नहीं, क्योंकि चाइना वाला अलग होता है, इंडिया वाला अलग होता है, वहाँ कुछ जाता है, यहाँ कुछ आता है। जब आएगा ना सब बताएंगे। याद है दोस्तों एस्कोबार, आपने सुना रहेगा, एस्कोबार के फोल्ड आए थे, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर ये फ़ोन्स थे। वो पाब्लो एस्कोबार, आपको तो पता होगा अभी वो क्या चीज़ है, तो उसके नाम के ऊपर ये जो कंपनी थी इन्होंने यहाँ पर कुछ ऐसे फ़ोन्स लेके आए थे फोल्ड, और इसको सैमसंग को मॉडिफाई किया था। MKBHD ने किसी ने बताया था, 2020 में उसकी अनबॉक्सिंग किए थे काफ़ी सारे इंटरनेशनल क्रिएटर्स ने। तो वो बताया भी गया था कि सैमसंग के फोल्ड के ऊपर गोल्ड चिपका दिया है, ये मॉडिफाई कर दिया है हर करके इसको। फिर उसका 2 फ़ोन्स आए थे, एक तो पहले भी आया था, और ब्रांड इन लोग की हिम्मत देखो, पहला तो फ़ोन लॉन्च किया, फिर उसका सक्सेसर भी आया था एस्कोबार 2। फाइनली ये जो कंपनी है, इसका जो CEO है, इसको पकड़ लिया गया और बताया गया कि भाई ये तो फ्रॉड है। ये जितने लोगों ने जो उसको रजिस्टर किया था इस फ़ोन को परचेस करने के लिए, उनको तो कोई पैसा दिया नहीं है, सारे पैसे के पूरे खा गया है। और उसके ऊपर और भी कितने बड़े केसेस पेंडिंग पड़े हुए, यहाँ वहाँ के लोगों के पैसे खा रहा है। तो ये जो एस्कोबार वाला जो सीन हुआ था ना, जो फ़ोन्स आ रहे थे, हम उस वक्त देख रहे थे, आज पता चला कि ये फ्रॉड है। लेकिन मेरे को तब से पता था, नाम में ही इसके फ्रॉड है। सत्यवान साहब, नाम में भी गपला। ये पाब्लो इसके ऊपर जिंदा क्यों मर गया, डर लग रहा है यार। Redmi Turbo 5, बेसिकली ये जो स्मार्टफोन है इसकी स्पेक्स लीक हुई है, जो मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा बताया जा रहा है कि पोको X8 Pro बन के इंडिया में आएगा। फिलहाल के लिए पोको X7 Pro इंडिया में एक अच्छा स्मार्टफोन है पोको की तरफ से, लेकिन X8 Pro में भी बताया जा रहा है कि डायमेंसिटी
8500 यानी कि 8500 वाली चिपसेट होने वाली है। साथ ही साथ आपको 7000 mAh की बैटरी होगी, 1.5K वाली डिस्प्ले, मेटल फ्रेम और काफ़ी लाइट वेट भी होगा, ऐसा बताया जा रहा है। एग्जैक्टली अभी मुझे कुछ नहीं पता है इस फ़ोन के बारे में कि क्या होने वाला है क्या नहीं है, बस कुछ स्पेक्स लीक हुई, कुछ इन्फॉर्मेशन आया है Redmi Turbo 5 का, तो हम स्पेकुलेट कर रहे हैं कि पोको X8 Pro में शायद ऐसे हो सकता है। जो भी होगा जैसे भी होगा हम आपको आगे सब बताएंगे। आज की टेक न्यूज़ खत्म, तो मैं करता हूँ, पसंद है कि पसंद लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।